हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो एक चैप्टर है वो कंप्लीट पूरा अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। वैसे अगर किसी दूसरे बुक में जाओगे तो 2 चैप्टर हो गए, जैसे न्यूटन है, प्रदीप है, उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज, कूलॉम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड एक चैप्टर है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गॉस लॉ, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ अलग चैप्टर है। लेकिन इस सब का न्यूमेरिकल देखें, कुछ न्यूमेरिकल जो एनसीईआरटी में है, कहीं से भी बुक आप ना मिले तो क्वेश्चन उसको आप कहीं ना कहीं से निकाल लो, डाउनलोड करो कहीं से। क्वेश्चन चाहिए सामने। तो आज जो स्टार्टिंग से न्यूमेरिकल लगाएंगे कुछ, मुझे सब तो बताने लायक नहीं है, बहुत सारे न्यूमेरिकल मुझे उम्मीद है बहुत सारे बच्चे जो वीडियो पूरा देखे होंगे उनके लिए तो 80% तक न्यूमेरिकल लग जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, लगा भी नहीं होंगे कुछ। लेकिन फिलहाल सभी बच्चों को लेके चलना है, इसलिए हम जो बहुत इजी क्वेश्चन है उससे कैलकुलेशन फार्मूला डिस्कस करके छोड़ देंगे, कैलकुलेशन करके आप उसका आंसर स्वयं निकालेंगे। तो देखिए एक्सरसाइज 1 पहला जो आपने अभी तक पढ़ा, पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन 2 small charged sphere having charges of 2 into 10 की पावर -7 कूलॉम एंड 3 into 10 की पावर -7 कूलॉम। पहला क्वेश्चन, 2 चार्ज है ऐसे, एक चार्ज Q1 मान लो, दूसरा Q2, 2 into 10 की पावर -7 कूलॉम, 3 into 10 की पावर -7 कूलॉम। ये बीच की डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर, 0.3 मीटर। फाइंड आउट फोर्स बिटवीन देम। आपको पता है ऐसे क्वेश्चन में ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना है। फोर्स का फॉर्मूला है अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, K Q1 Q2 by R square, K Q1 Q2 by R square। K की वैल्यू पता है 9 10 की पावर 9 Q1, 2 into 10 की पावर -7 Q2, 3 into 10 की पावर -7 by 0.3 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 9 into 3 to the 6, 10 की पावर 7 7 14, 9 - 14 -5 बाई, इसको लिख सकते हैं 9 into 10 की पावर -2, ये कैंसिल हो जाएगा, 6 into 10 की पावर -3 न्यूटन। ये हुआ आंसर। इतना फोर्स दोनों चार्ज के बीच लगेगा, 6 into 10 की पावर -3 न्यूटन। बहुत इजी क्वेश्चन। ऐसे दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा, the electrostatic force on a small sphere of charge -0.4 microcoulomb due to another small sphere charge -8 microcoulomb is 0.2 Newton।
एक चार्ज है, मान लेते Q1 0.4 माइक्रोकूलम, दूसरा चार्ज है Q2 माइनस 0.8 माइक्रोकूलम। दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा, रिपल्सन नहीं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, अट्रैक्ट करेंगे दूसरे को। आपको पता है दोनों पर लगने वाला फोर्स इक्वल होता है, दोनों दो चार्ज पर फोर्स लगता है और दोनों फोर्स मैग्नीट्यूड में इक्वल होता है। तो इक्वल अगर होगा तो क्या है बताओ, ये फोर्स दिया है 0.2 न्यूटन, दोनों के बीच लगने वाला फोर्स है 0.2 न्यूटन। फाइंड आउट डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, ये डिस्टेंस निकाल ली। अगेन वही फार्मूला, F इक्वल्स के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर हो जाएगा K Q1 Q2 बाय F, K की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9, Q1 चार्ज 0.4 माइक्रो, माइक्रो का मतलब 10 की पावर माइनस 6 इंटू, यहां Q2 माइनस नहीं लिखा जाता, लिखेंगे केवल उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, क्योंकि माइनस का मतलब फोर्स अट्रैक्शन में है, इतना मतलब कभी भी उसका साइन नहीं लिखेंगे, बाई F 0.2 न्यूटन। आर स्क्वायर इक्वल्स 0.2 टू 4, ये हो गया 9 इंटू 10 की पावर 8 टू 16, 9 इंटू 1.6 इंटू 6 6 12, 9 माइनस 3, लिख सकते हो 9 इंटू 16 10 की पावर माइनस 4, एडिशनल जो है इसमें लगा दिया, पावर माइनस 4 हो गया। आर स्क्वायर लिख सकते हैं 144 10 की पावर माइनस 4, तो आर को लिख सकते हैं 12 इंटू 10 की पावर माइनस 2, स्क्वायर रूट ले लिया, 144 का 12 10 की पावर माइनस 4 का 10 की पावर 2 मीटर, दैट इज लिखा जा सकता है 12 सेंटीमीटर। बीच की डिस्टेंस है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखें, वन पॉइंट 3 तीसरा क्वेश्चन, तीसरा check that ratio of k square by GME/MP is dimensionless. Look up table physical constant and determine the value of this ratio. Whose does the ratio signify? चेक करना है पहले रेशियो के स्क्वायर बाई JME/MP, एक रेशियो दिया है क्वेश्चन में, के स्क्वायर बाई GME इंटू MP। याद रखिए के कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है, 1/4 πε0। E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, Me मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, Mt मास ऑफ प्रोटॉन। ये आपके दिए है। अगर आप इन सबकी यूनिट देखो, यूनिट दिखाना है कि डायमेंशन
लेस की वैल्यू कितनी थी, यहां की वैल्यू क्या है कूलम्ब्स लॉ में, क्या होता है 1/4πε0। इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ कूलम्ब स्क्वायर। इसकी वैल्यू होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। यहां लिखेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, ये यूनिट चार्ज है कूलम्ब स्क्वायर, सी मीन्स कूलम्ब लिखें। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट अगर देखो ये होता है Fr²/m1m2। 9th या 10th में पढ़ा होगा F = gm1m2/r², तो g हो जाएगा Fr²/m1m2। F मीन्स न्यूटन, r² मीटर स्क्वायर, या हो जाएगा kg²। तो हम यहां लिख सकते न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg² इंटू ये है मास किलोग्राम इंटू किलोग्राम। अगर आप देखो तो किलोग्राम 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 स्क्वायर हुआ, यहां से कट गया, कूलम्ब स्क्वायर यहां से कट गया, न्यूटन ये कट गया, मीटर स्क्वायर भी कट गया, तो पता चला इसकी यूनिट तो है ही नहीं। मीन्स अगर डायमेंशन लिखोगे m⁻0 l⁻0 t⁻0 डायमेंशनलेस, ये तो प्रूफ हो गया डायमेंशनलेस। फिर कह रहा है इस रेशियो को डिटरमिन करो, निकालो कितना होगा। तो प्योर कैलकुलेशन, इसमें तो कुछ करना ही नहीं, वैल्यू रख दे रहे हैं, आप इसको सॉल्व करेंगे। k 9 × 10⁹ e 1.6 × -19 बट स्क्वायर है। g की वैल्यू होती है 6.67 10⁻11। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, याद होना चाहिए 9.1 10⁻30 kg, और मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.67 × 10⁻27 kg। इसे आपको सॉल्व कर लेना। सॉल्व करने के बाद इसका जो भी आएगा आंसर वैसे आएगा 2.3 × 10⁻39 ये रेशियो होगा। इसको सॉल्व करेंगे, ये तो हो जाएगा। अब इतनी चीजें थोड़ा तो बतानी आपको पढ़नी चाहिए, इजिली हो जाना चाहिए। 1.6 का स्क्वायर 10⁻19 का स्क्वायर 10⁻31 ये सॉल्व करना आप जानते ही। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ ए बॉडी इज क्वांटाइज्ड। बताया था कि किसी बॉडी को हम चार्ज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के रूप में ही दे सकते हैं। यानी किसी बॉडी पर जो चार्ज आएगा वो Q = ±NE, यानी हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के रूप में किसी बॉडी को चार्ज दिया जा सकता है, और इसी को कहा जाता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो फिलहाल इस क्वेश्चन में तो आपको लगाना नहीं है, ये थ्योरेटिकल है, आपको हम बता चुके हैं, पढ़ा चुके हैं।
ए भी और क्वेश्चन नंबर 5 भी। A glass rod is rubbed with silk cloth. Charge appears on both. A similar phenomena is observed with many other pair of bodies. Explain how to observe is considered with the law of conservation of law. ये भी आपको हमने बताया है। Charge is conserved in isolated system. दो प्रॉपर्टी इस चार्ज की है। चार्ज इज क्वांटाइज्ड या क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, और चार्ज इज कंजर्व्ड इन आइसोलेटेड सिस्टम। तो चार्ज में कुछ लगाना नहीं है आपको। थ्योरी 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। 5 नहीं, 4, 5 ये था। 4, 5 में लगाना नहीं था। एक क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्वेश्चन 1.6 4 point charge are placed at the corner of square ABCD। ये भी बता चुके हैं। इस तरह क्वेश्चन बहुत सारे आसानी से हो जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये ए बी सी डी 4 कॉर्नर है। यहां पर चार्ज है +2 माइक्रोकूलम, यहां -5 माइक्रोकूलम, यहां +2 माइक्रोकूलम, यहां -5 माइक्रोकूलम। बीच में एक चार्ज रखा है 1 कूलम, 1 माइक्रोकूलम। फाइंड आउट फोर्स ऑन दी चार्ज 1 कूलम प्लेस्ड एट द सेंटर। यहां सेंटर पे 1 कूलम का चार्ज रखा है, इस पर नेट फोर्स निकालना है। बहुत इजी क्वेश्चन, बता चुके हैं। साइड कुछ भी हो, साइड भी दी मतलब नहीं है कोई। मान लो जो भी साइड है, क्या कार्नर से, हर कार्नर से सेंटर की डिस्टेंस सेम होगी? ये सेम होगी, ये सब आर होगा। चारों कार्नर से सेंटर की डिस्टेंस आर सेम होगा। ये -5 माइक्रोकूलम, ये +1 माइक्रोकूलम, ये -5 इस +1 को क्या करेगा? अट्रैक्ट। मान लो ये फोर्स लगा रहा है एफ डी, ये -5 इस एक को अट्रैक्ट एफ बी। ये 2 माइक्रोकूलम का 1 माइक्रोकूलम को रिपल एफ सी। ये 2 माइक्रोकूलम इसको करेगा रिपल एफ ए। अगर आप देखो तो नेट फोर्स तो ये होगा एफ ए प्लस एफ बी प्लस एफ सी प्लस एफ डी। वेक्टर सम, फोर्स इज द वेक्टर क्वांटिटी, जब इसको ऐड करोगे तो सम लोगे, वेक्टर सम। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एफ ए इक्वल्स -FC। जितना फोर्स 2 माइक्रोकूलम का इधर लगाएगा, उतना ही फोर्स ये 2 माइक्रोकूलम को इधर रिपल करेगा। दोनों फोर्स बराबर होंगे, डायरेक्शन में अपोजिट होंगे, नेगेटिव। एंड एफ बी इक्वल्स -FD, और ये दोनों आपस से बराबर होंगे, डायरेक्शन में अपोजिट। सो नेट फोर्स हो गया 0। कैंसिल हो जाएगा, ये इसको कैंसिल करेगा, ये इसको कैंसिल करेगा, नेट फोर्स हो गया 0। कुछ लगाना ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 7। An electrostatic field lines is continuous curve. This is a field line cannot have sudden break. Why not? ये तो आपको पता है। Because इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या कह रहा है? ये कंटिन्यूअस क्यों होती? बिकॉज चार्ज एक्सपीरियंस ए कंटिन्यूअस फोर्स।
चार्ज के बीच जो फोर्स लगता है वो कॉन्टिन्यूअस होता है हर जगह पर। यहाँ रखो फोर्स लगे, यहाँ रखो फोर्स लगे। ये दो चार्ज है, चाहे पॉजिटिव चाहे निगेटिव, दो चार्ज, इनके बीच फोर्स लगता है, फोर्स लग रहा है। ऐसा थोड़ा है कि फोर्स यही तक लगा ब्रेक हो गया, नहीं। फोर्स जो चार्ज एक्सपीरियंस करता है, फोर्स कंटिन्यूअस लगातार, कभी भी ब्रेक नहीं होता। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी कभी ब्रेक नहीं होती, वो कंटिन्यूअस होती है। दैट इज थ्योरेटिकल है, तो थ्योरी में आपको हमने बताया है। न्यूमेरिकल देखिए, जो न्यूमेरिकल आपको लगानी है। क्वेश्चन नंबर 8, दो चार्ज है, दो चार्ज, एक 3 माइक्रोकूलम, एक -3 माइक्रोकूलम के दो चार्ज है। टू चार्जेस QA and QB, that is QA, QB are placed at the distance of 20 centimeter apart in vacuum. सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखी, इनके बीच की डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर। फाइंड आउट, पहला पार्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट, मिडिल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बता चुके हैं बहुत सारे क्वेश्चन। यहां मिडिल पॉइंट पे इधर इधर दोनों डिस्टेंस सेम होगी 10 सेंटीमीटर, पूरा 20 है, तो मिडिल पॉइंट मान लो O है, A और B का मिडिल पॉइंट O है। इधर 10 इधर 10, 1.1 मीटर, 10 सेंटीमीटर में 0.1 मीटर। अच्छा, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर, मान लो E अवे फ्रॉम चार्ज, E equals 1 by या KQ by R square, KQ by R square। डायरेक्शन along OB, along OB, electric field due to negative charge towards charge EB, प्लस चार्ज जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड यहां होगी अवे फ्रॉम चार्ज, नेगेटिव चार्ज जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी टुवर्ड्स चार्ज। तो फिर EB के QB बाई R स्क्वायर, AB along OB, along OB, then get electric field दोनों एक ही डायरेक्शन में, ये प्लस के बी के QA बाई आर स्क्वायर प्लस के QB बाई आर स्क्वायर, के बाई आर स्क्वायर कॉमन, QA प्लस QB के 9 10 की पावर 9 आर स्क्वायर 0.1 का स्क्वायर, 0.1 का स्क्वायर, Q1 प्लस Q2 3 माइक्रोकूलम, 3 माइक्रोकूलम। हमने आपको पहले ही बताया है, साइन नहीं लेंगे, वेक्टर क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड, वो साइन, इसकी साइन है नेगेटिव, ये कन्वर्ट हो गया है डायरेक्शन में, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज अवे फ्रॉम चार्ज, ड्यू टू नेगेटिव चार्ज टुवर्ड्स चार्ज। चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में हुई, और ये डायरेक्शन में हुई तो हमने ऐड किया है। इसका मतलब उसकी पोलैरिटी उसमें आ चुकी है डायरेक्शन के रूप में, कभी नहीं लिखेंगे। ये हो जाएगा 9 10 की पावर 9, ये हो जाएगा 3 3 6 10 की पावर -6, और नीचे हो जाएगा 10 की पावर -2, 6 9 जा 54,
10 की पावर 5 5 ये 2 पर जाएगा, 6 2 8 में से 9 9 2 11 11 में से जाएगा 5। लिख सकते हैं 5.4 इंटू 10 की पावर 6 न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, ये पूछा जाए इसका डायरेक्शन किधर होगा? दोनों फील्ड ए बी ओ बी के अलोंग है, इसका मतलब नेट फील्ड भी उधर ही होगी, अलोंग ओ बी। ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड एट मिडिल पॉइंट ऑफ टू चार्जेस। इसी में एक पार्ट और है, सेकेंड पार्ट इज if negative charge of magnitude 1.5 into 10 की power minus 9 coulomb is placed midpoint, what is the force experienced by test charge? एक मिडिल पॉइंट पर एक चार्ज रखा गया, यहां पे मिडिल पॉइंट, यहां एक चार्ज रखा 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस 9 कूलॉम एक चार्ज रखा। तो इसी पर लगाना है, निकालना है कि इस चार्ज पर फोर्स किधर लगेगा। वास्तव में क्वेश्चन में कह रहा है ये चार्ज निगेटिव है, चार्ज की वैल्यू है -1.5 10 की पावर -9 कूलॉम, ये चार्ज, इसमें फोर्स। अच्छा, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है इतना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर चार्ज पार्टिकल लग जाए, आ जाए, तो फोर्स होता है F इक्वल्स QE। माइनस का मतलब यह है कि फोर्स का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होगा, यानी फोर्स अगर नेगेटिव चार्ज रखा है तो उस पर फोर्स राइट में न लग करके लेफ्ट में लगेगा, बस तो मतलब। तो हम इस चार्ज की वैल्यू निकाल रहे हैं, मॉड -1.5 10 की पावर -19, इलेक्ट्रिक फील्ड आया है 5.4 10 की पावर 6 न्यूटन पर कूलम। मल्टीप्लाई कर देंगे 60 75 और 6 81 1.5 ही है, 1.5 ही 1.5 इंटू 10 की पावर हाँ सही, ये हो गया 8.1 मॉड में 10 की पावर -3, 8.1 इंटू 10 की पावर -3 न्यूटन फोर्स लगेगी अलोंग OA। फोर्स का डायरेक्शन अगर पूछे अलोंग OA, फील्ड राइट में है तो फोर्स लेफ्ट में लगेगा। उसका रीजन फोर्स ये होगा वेक्टर फॉर्म। फोर्स अगर चार्ज नेगेटिव है तो फोर्स का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के नेगेटिव होता है, अपोजिट में होता है। एस पास कर रहे हैं स्क्रीन को। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, a system has two sources 2.5 10 to the power minus 7 and minus 2.5 into 10 to the power 7 are located point 0 0 minus 15 0 0 this. ऐसा मान लो, इसको मान लो जेड एक्सिस, ये एक्स है, कुछ भी मान लो, आई मान लो, और एक्स तो होगा, अगर जरूरत पड़ेगी इधर होगा, जरूरत है नहीं एक्स की। एक कोऑर्डिनेट है 0 0 15 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में 0 0 15 सेंटीमीटर। दूसरा 0 0 माइनस 15 सेंटीमीटर। एक्स एक्सिस पर 0, वाई एक्सिस पर 0, जेड एक्सिस पर चल रहा है, तो ऊपर प्लस 15, नीचे माइनस 15। एक चार्ज यहां रखा है इस पॉइंट पे, एक चार्ज यहां रखा है इस पॉइंट पे, इसको मान लेते हैं ये है, ये बी पॉइंट, यहां चार्ज क्यू ए, यहां चार्ज क्यू बी। ए पर जो चार्ज है 2.5 10 की पावर माइनस 7 कूलम, और यहां है माइनस 2.5 10 की पावर माइनस 7 कूलम। ये डिस्टेंस अगर आप देखो दोनों चार्ज को अगर ध्यान से, तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, 2.5 10 की पावर माइनस 7, 2.5 10 की पावर माइनस 7, दोनों का मैग्नीट्यूड से, लेकिन अपोजिट पोलरिटी के हैं, एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव है, और दोनों के बीच की डिस्टेंस सेंटीमीटर में है, 15 इधर, तो टोटल हो गया 30 सेंटीमीटर। अगर दो चार्ज सेम मैग्नीट्यूड के हो, अपोजिट पोलरिटी के हो, बहुत कम डिस्टेंस पे रखे हो, दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, डायपोल। तो हमें निकालना है नेट चार्ज ऑफ दिस सिस्टम एंड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। ये आपका डिस्टेंस है 2l, ये डिस्टेंस। तो चार्ज कोई भी हो, दोनों सेम है मैग्नीट्यूड में, 2.5 into 10 की पावर माइनस 7 कूलम। चार्ज का मैग्नीट्यूड दोनों का वैल्यू ये, बीच की डिस्टेंस से 2l 30 सेंटीमीटर, 15 इधर पूरा 30 सेंटीमीटर। पहला पार्ट, नेट फोर्स, सॉरी नेट चार्ज, टोटल चार्ज, टोटल चार्ज ऑफ दिस सिस्टम। आपको पता है चार्ज की प्रॉपर्टी, चार्ज इज एडिटिव, चार्ज को जोड़ा या घटाया जा सकता है। टोटल चार्ज हो गया QA प्लस QB, 2.5 10 की पावर माइनस 7, ये माइनस में चार्ज दूसरा है, तो 2.5 10 की पावर माइनस 7, दैट इज 0। दूसरा पार्ट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट बता चुके हैं, P इक्वल्स Q इंटू 2l, दोनों में से कोई एक चार्ज इंटू 2l, 2.5 10 की पावर माइनस 7, 2l 0.3, तो 0.75 10 की पावर माइनस 7 या 7.5 इंटू 10 की पावर माइनस 8 कूलम मीटर आंसर। ये है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, P इक्वल्स Q इंटू 2l,
7.5 into 10 की पावर -8 कूलम मीटर। नोट करें। आगे लगाइए क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको बताएंगे। इसके आगे लगाते रहो, और लेक्चर लंबा हो जाता है, डाउनलोडिंग में कुछ दिक्कत आ रही है, तो अगले लेक्चर में आगे क्वेश्चन हम बताएंगे सब।